सरकार से यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को हमारे बीच में भेजें। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक महिला से, जानने जा रहे हैं क्या है आखिर वो सच जो कि आज तक आपके सामने नहीं आया। हम करते हैं लाइव, ना कि कोई सूत्रों के हवाले से, बल्कि डायरेक्ट एक महिला से बातचीत करके जानते हैं कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा व बाबा राम रहीम जी का सच। नमस्कार मैम, आपका नाम? प्रीति। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? मैं 93 में मैंने नाम शब्द लिया था गुरुजी से। उसके बाद 99 में मैं यहाँ के स्कूल में भी पढ़ी हुई हूँ। 8 साल मैंने मतलब अपनी सारी स्टडी 10th के बाद यहीं से ही की है। 10th +2 देन BCA किया, यहाँ से MCA किया और उसके बाद आज मैं जॉब कर रही हूँ। कंप्यूटर साइंस में लेक्चरर हूँ मैं बठिंडा में। मैम अगर बात की जाए, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप लेक्चरर हो, इसके बावजूद भी आप डेरे से जुड़े हुए हो। मीडिया ने काफ़ी कुछ अफवाहें ये भी फैलाई थी कि डेरे से सिर्फ अंधभक्त व अनपढ़ लोग जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जैसे नाम शब्द लिया, मेरे पापा की अगर मैं फैमिली की बात बताऊं तो पहले जब मैं छोटी थी मेरे पापा ड्रिंक करते थे, तो हमने मतलब खुद आँखों से देखा, बोल भी नहीं पाते। पापा ने नशे छोड़े, हमें पढ़ाया, इतना काबिल बनाया, यहाँ पे पढ़ी मैं। इतनी अच्छी शिक्षा मतलब कहीं बाहर नहीं मिल सकती। आज भी आपका इतना विश्वास है, इतनी आस्था गुरुजी को लेके है, इसके पीछे क्या कारण है? कारण बस गुरुजी जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी। अगर हम मानवता भलाई के कार्यों की भी बात करें, 134 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, तो ऐसे कार्य हैं मतलब हमें इतना अच्छा बनाया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ब्लड डोनेट करने के क्या फ़ायदे हैं, हम लोग डरते थे। और आज अगर हम ब्लड डोनेट ना करें ना, 3 महीने के बाद हमें ये होता है कि कुछ मतलब हमें लाइफ में कुछ मिसिंग है, जो रह गया, छूट गया पीछे, कि हमें ब्लड डोनेट करना है तो करना ही है। तो कोशिश रहती है कि 3 महीने बाद या जब भी टाइम मिले हम ब्लड डोनेशन के लिए भी आते ही रहते हैं। या जितने भी मानवता भलाई के कार्य हैं उनमें सभी में हिस्सा लेने की कोशिश रहती है हमारी। तो गुरुजी ने हमेशा हमें अच्छा ही सिखाया, तो क्यों ना हम यहाँ पे आएँ। परिवार को इतना मतलब इतना सुधार किया, कहाँ तो मतलब नशे में जीवन बीत रहा था, परिवार हमारा मतलब इस तरह से था। मम्मी बस बता नहीं सकते आपको कि कैसे ज़िंदगी बदली और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमारी फैमिली। आप काफ़ी समय से डेरे से जुड़े हुए हैं, आपने स्टडी भी यहीं से की है, डेरे के स्कूल कॉलेजों से, तो इस बारे में बताइए थोड़ा कि किस प्रकार की सेफ्टी, किस प्रकार का एनवायरनमेंट यहाँ महिलाओं को दिया जाता है? मतलब ऐसा एनवायरनमेंट हम बाहर तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जो यहाँ पे हमें मिला है। तो मतलब दिल में था कि यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। मैं ये सोच के आई थी कि मुझे +1 +2 मतलब धक्के से आई थी मैं यहाँ पे। मेरा बहुत मन था कि मुझे 1 साल वहाँ पे पढ़ने के लिए चाहे भेज दो, मुझे जाना ही है। लेकिन जब यहाँ पे आई तो उसके बाद फिर BCA में भी एडमिशन लिया कि नहीं, मुझे तो यहाँ से जाना ही नहीं है। BCA के बाद फिर MCA में, MCA के बाद फिर मजबूरी हो गई, जाना ही पड़ा क्योंकि स्टडी कंप्लीट हो गई थी। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, सेफ्टी इतनी कि पेरेंट्स भी अगर आते हैं तो प्रॉपर परमिशन के साथ, अगर उनके पास ID कार्ड है तभी वो हमें आके मिल सकते हैं। टाइमिंग्स हैं कि मंथ में वो कितनी बार हमें मिल सकते हैं। प्रॉपर सेफ्टी है कि कोई अनजान आदमी हमें मिल ही नहीं सकता। काफ़ी एलिगेशंस गुरुजी के ऊपर लगे, इनके बारे में आपका क्या कहना है? सब झूठ, क्योंकि हमने तो यहाँ पे सब अपनी आंखों से देखा है कि गुरुजी क्या काम कर रहे हैं, कैसे समाज को बदल रहे हैं, तो हम लोग कैसे विश्वास कर लें। गुरुजी को समाज में होना चाहिए। जी जरूर। गुरुजी के समाज में ना होने से समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं वापस। इतना मतलब लोगों की ज़िंदगियां बदली। आप लोग यहाँ पे सत्संग में, जब जैसे आपको पता ही है कि सिरसा में हर हफ्ते यहाँ पे संडे को सत्संग होता, गुरुजी नाम शब्द देते लोगों को। और नाम शब्द सभी को पता ही है कि नाम शब्द का मतलब कि बुराइयाँ छोड़ना।
नशों से दूर रहना। और इतने लोग आके हर हफ्ते यहाँ पे बुराइयाँ छोड़ रहे थे, और अब फिर वो तो फ़र्क तो है ही। आप अपनी वीडियो द्वारा क्या संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो गुरुजी ने मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं उन पे मतलब चलें, गुरुजी के चलाए हुए रास्ते पे चलें और अपने जीवन को बदलें। यहाँ पे आके देखें कि यहाँ का सच क्या है, क्योंकि लोग बाहर रह के जो बोलते हैं वो सुन के बड़ा दुख होता है कि अपनी आँखों से आप लोग वहाँ जाके देखो कि वहाँ पे क्या है, वहाँ का सच है क्या, तभी पता चलेगा। तो सुने हुए पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को हमारे बीच में भेजें। जी मैम, धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ एक लेक्चरर जुड़ी हुई थी जिन्होंने बताया कि क्या है डेरा सच्चा सौदा व बाबा राम रहीम जी का सच। क्या एक ऐसे संत की जिन्होंने समाज के लिए इतने अच्छे कार्य किए और जो कि आज भी किए जा रहे हैं, क्या ऐसे संत, एक ऐसे गुरु की आज समाज को कितनी ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही सच्ची और अच्छी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।